तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो हम लोग जो है हम लोगों को पता है कि जैसे 23 जून को हमारा एमपीपीएससी का प्री होने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट रखता है वेटेज। ठीक है। तो उसी कड़ी में या उसी सीरीज में जो है आज मैं नर्मदा रिवर के ऊपर लेकर आया हूँ लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये क्या है, ये नर्मदा रिवर का एक छोटा सा फ्लो है जो मेरे को समझ में आया था अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने के बाद, किताबों में से देखने के बाद। तो ये मैंने एक छोटा सा सोर्स ऐसे ही बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, अपना अमरकंटक है। ठीक है। अमरकंटक कहाँ है, मैकाल श्रेणी, जो कौन सा जिला है, अनूपपुर। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक छोटा सा मैप है। फिर मैप के बाद हम आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें फैक्चुअल चीज़ें याद रखनी है। ठीक है। तो पहले तो हम सहायक नदियाँ देखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें डैम्स वगैरह देखेंगे, वाटरफॉल देखेंगे, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और कभी इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका ओरिजिन यहाँ से अमरकंटक से होता है, मैकाल श्रेणी में, अनूपपुर जिला। तो इसमें जो पहली सहायक नदी आके मिलती है वो बुरन बुरनहिर रिवर है। बुरनहार रिवर भी कुछ कहते हैं। फिर ये बंजर रिवर आती है, इसमें आके मिलती है, ये यहाँ से बंजर रिवर। ये बुरहान रिवर भी कहते हैं इसको। ठीक है। फिर ये तनवर रिवर आती है। ये जो रिवर है ना, ये बनाते टाइम छूट गई थी। फिर बाद में जब मैंने देखा तो कि यार ये तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने फिर बाद में जोड़ा हुआ है ये कौन सी है, तनवर रिवर है। फिर ये ऊपर की तरफ से आप देखोगे, राइट बैंक से अगर आप देखोगे तो हिरन। ठीक है। हिरन रिवर आती है। इसको हिंदी में अगर आप देखोगे ना तो हिरन जानवर का नाम है, हिरन रिवर है। फिर ये यहाँ से शेर रिवर आती है एक। फिर ये शक्कर रिवर है। ठीक है। फिर ये बारना रिवर है। ये यहाँ पे आपका बारना रिवर आपको देखने को मिलेगा। फिर ये तवा रिवर आती है, जो कि जबलपुर के पास देखने को मिलेगी हमें। फिर ये जो है छोटी तवा रिवर आती है ना। और ये यहाँ पे कोलार रिवर आती है। ये कोलार रिवर कौन सी है, ये सीहोर वाली है कोलार रिवर। ठीक है। फिर इसके बाद ये चोरल रिवर आती है। ये राइट बैंक की बात हो रही है। फिर ये खीरकिया रिवर है आगे। फिर इसके बाद ये बोरद रिवर आके मिलती है इसमें। और ये एक मान रिवर है, जो कि धार जिले से उसका उद्गम है और इम्पोर्टेंट रिवर है एक। और ये वाली तवा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने यमुना नदी वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, याद रखिएगा, चंबल नहीं है ना, टोन्स है, टोन्स या तमसा है। ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि ये वाली एक रिवर है। ये कौन सी है, कुंदा रिवर है, जो रिवर इसमें आके मिलती है। इसी को है ना कुंदा रिवर या फिर कुछ कुछ कुंदरा रिवर भी कहते हैं। कुंदरा कौन, वो राज कुंद्रा, जो शिल्पा शेट्टी का पति का सरनेम है ना, राज कुंद्रा। तो उसी को कभी कुंदा रिवर भी कहते हैं और कुंद्रा रिवर भी कहते हैं। और इस पे से क्वेश्चन आ चुका है एक। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो एक हिरन हिरन रिवर आती है। ठीक है। एक ये यहाँ पे भी आ गई और एक ये यहाँ पे भी आ गई। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो गोई रिवर है ये। ठीक है। ये गोई रिवर है, इसको ऐसे लिखते हैं, गोई। और इसी गोई रिवर पे लोअर गोई करके प्रोजेक्ट भी है। ठीक है। फिर आगे ये करजन रिवर है। और ये हथनी रिवर है एक। इसी हथनी रिवर पे हमारा अ, चंद्रशेखर आजाद डैम प्रोजेक्ट भी है, जिसको मेनली पहले किस नाम से जाना जाता था, जोबट परियोजना से। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आगे फिर हम देखेंगे इस पे और भी चीज़ें। तो ये तो मेन इंफॉर्मेशन टाइप का था। ठीक है। फिर मेन चीज़ें यहाँ पे हैं। अ, तो यही जो चीज़ें जो हमने ऊपर डिस्कस करी वही यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में है। राइजेस फ्रॉम, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, अमरकंटक प्लेट्यू से होता है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल बाउंड्री बनाता है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में। ठीक है, क्योंकि बीच से ही निकली हुई है और मध्य प्रदेश मध्य में है। इसकी टोटल लेंथ आप देखोगे तो 13-12 किलोमीटर है ना। एक 1312 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में ये 1077 चलती है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये आपको मेंस वगैरह में लिखने को काम आएगा। प्री वगैरह में तो शायद ये लोग ना पूछें, क्योंकि हर कोई पढ़ता है ये, है ना। कितने जिलों से फ्लो है नर्मदा रिवर का, तो 15 जिलों से है। ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि कौन कौन से जिलों से है। और जो मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे ना, तो हमारे यहाँ से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी निकलती है। ठीक है। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने जिलों से निकलती है, 14 से। ठीक है। तो 14 जिलों से ये निकलती है। तो मैंने इसको कैसे याद किया था भाई, मैंने तो है ना ऐसे याद कर लिया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, TROPICOF
हाँ, क्योंकि मेरे को कन्फ्यूजन होता था कि यार 15 जिलों से नर्मदा जाती है कि 14 जिलों से जाती है, तो ये मेरे को कन्फ्यूजन होता था। तो मैंने ट्रिक ऐसे बना ली थी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में अगर आप देखोगे ना तो टोटल 14 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मैंने ऐसे याद कर लिया था कि 14 जिलों से जाती है और नर्मदा का जो फ्लो है वो 15 डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो ऐसे इसको मैंने अपनी ट्रिक बना ली थी, आप भी कोई सी भी देख सकते हो। फिर बेसिन एरिया अगर इसका आप देखोगे तो रिवर बेसिन एरिया कितना है, 98796 किलोमीटर है। ठीक है, 58,796 किलोमीटर। अब मैंने इसको कैसे याद किया था, नौ के बाद, नौ से कम क्या है, आठ, आठ से कम क्या है, सात, तो 987 तो ऐसे ही याद हो गया था, फिर 96 मेरे को ऑटोमेटिकली याद हो गया। अब इसमें से जो रिवर बेसिन है उसमें से मध्य प्रदेश में कितना हिस्सा है, तो लगभग 89.9% आता है और गुजरात में आता है 10.1%। और ये जो 89.9% है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है, मध्य प्रदेश ये पूछ चुका है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखा जाए तो कितनी ट्रिब्यूटरीज, कितनी सहायक नदियां हैं नर्मदा नदी की, तो टोटल 41 हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसमें से लेफ्ट से, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे ये नर्मदा का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरफ इसका फ्लो है, तो हम इस तरफ अगर मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो ये हमारा राइट बैंक हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट बैंक हो जाएगा। तो लेफ्ट बैंक से कितनी है, 22 सहायक नदियां हैं, और राइट बैंक से कितनी है, 19। इन दोनों को प्लस करने पे कितना मिलेगा आपको, 41, 41। तो नर्मदा की टोटल सहायक नदियां कितनी हो गई हैं, 41, इसको याद रखिएगा। और इन सहायक नदियों में सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है, तवा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जो क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी है, इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी नदी, तवा। तवा के बाद मान नदी को ध्यान रखिएगा, क्योंकि मान नदी भी एक इम्पोर्टेंट नदी के तौर पे इसको देखा जाता है। अब मध्य प्रदेश की नदी को क्या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी बोला जाता है ना, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। अगर ऐसा कभी आ जाए ना, तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश में ये तीन चीजें जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कि मध्य प्रदेश में 29 बड़े बांध, 135 मध्यम बांध और लगभग 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इसका अब ये जो है ना, ये पूरा इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नर्मदा नदी जा रही है तो इसी इसी पे बना है, नहीं, ये नर्मदा की जो सहायक नदियां है ना, इसको भी जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से 29 बड़े, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे ये क्या है, एक छोटा सा फैक्ट है, मतलब ये मैंने यहाँ पे ये बना लिया था कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आया था इस पे। तो लेफ्ट बैंक में कौन सी हो गई, शक्कर हो गई, तवा हो गई, दूधी हो गई, गोई है, कुंदा या फिर कुंडला जो हमने देखा था, छोटी तवा, कंजल, सुक्ता, है ना, देवना, बरनार और शेर। ठीक है, ये प्रमुख नदियां हैं इसकी लेफ्ट बैंक से। राइट बैंक से आप देखोगे तो हिरण आती है, हथनी है, उकाई है, ये ऊटी है, ऊटी, ऊटी या फिर ऊंट करके आप इसको याद कर लो, कि स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। पारना, कोलार, चंद्रशेखर और कन्हार, नहीं चंद्रशेखर नहीं है ये, चंद्रकेसर है। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा, चंद्रकेसर है ये। ठीक है, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, कितनी हो गई टोटल, ये 18 नदियां हो गई हैं, है ना। अब ये ही क्यों लिखी, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर। और जैसे इसमें आप देखोगे तो हिरण नदी, हथनी नदी, ठीक है, इधर पे ये शक्कर नदी, तवा नदी, फिर आपका ये देवना नदी, शेर नदी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुंदा नदी, है ना, इस पे से जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर नीचे क्या है, ये देखो, ये हमारे यूट्यूब चैनल का थोड़ा सा मार्केटिंग है, प्रत्याहार क्लासेस, चाहो तो इसको प्रमोट कर सकते हो। फिर क्या है, इस पे, इस नदी पे कुछ आपको मेजर वाटरफॉल यानी कि वो भी देखने को मिलेंगे, क्या, जलप्रपात। ठीक है, तो जलप्रपात कौन कौन से हैं, दुग्धधारा, एक मिनट, दुग्धधारा है, नहीं दुर्गा धारा है, सॉरी, दुर्गा धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, फिर ये पंचधारा। ठीक है, ये सब कहाँ है, ये सब अनूपपुर में ही है, जैसी नर्मदा नदी निकलती है ना, तो उसी के आसपास ये बनते हैं। इसके अलावा कौन से थे, एक कपिल धारा है ना, कपिल धारा तो बहुत फेमस है, और एक दुग्ध धारा है। ठीक है, दुग्ध धारा, इनको आप याद रखिएगा, ये आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा, फिर ये क्या बोलते हैं, शंभू धारा, ये तो तीन तो इसमें इजी हो गई, ये भगवान से ही ऊपर हो गए। ठीक है, लक्ष्मण जी, ये शंभू जी शंकर भगवान होते हैं, दुर्गा माता है, वो पंचधारा है। फिर धुआंधार प्रपात है, ये कहाँ पे है, जबलपुर में देखने को मिलता है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, फिर मानधाता और दर्दी, ठीक है, ये दर्दी है।
मानधाता और दर्दी वाटरफॉल कहाँ पर है? खंडवा में है। और फिर ये जरवानी वाटरफॉल है एक, जारवानी, ठीक है। जारवानी वाटरफॉल कहाँ पे है? ये गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। फिर इसके और ये सहस्त्रधारा वाटरफॉल है एक, जो कि कहाँ पे है? खरगोन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वाटरफॉल थे, याद रखिएगा इनको। कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैंने आज, जैसा कि आपको पता है कि मतलब नर्मदा नदी पे कुछ प्रोजेक्ट्स हम देखेंगे। पहले आता है थावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, ये थावर प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ पे है? मंडला में है, थावर नदी पर ही बना हुआ है। अवंतीबाई प्रोजेक्ट जबलपुर में, ये बरनी नदी पे है, ठीक है। इंदिरा सागर प्रोजेक्ट ये खंडवा में है। इसकी जो बिजली उत्पादन है ये लगभग 1000 मेगावाट है इसमें। फिर देजला देओरा, ये खरगोन नदी में है, नदी भी सॉरी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। और ये देजला देओरा नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला क्या है, क्वेश्चन आया था, ऑप्शन में दिया हुआ था, उसका आंसर तो नहीं था मगर ऑप्शन में दिया हुआ था ये। फिर ये मान प्रोजेक्ट कहाँ पर है? धार में ही है, इसकी नदी भी कौन सी है? मान रिवर ही है, ठीक है। चंद्रशेखर प्रोजेक्ट ये अलीराजपुर में है, इसका पुराना नाम जोवट परियोजना था, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे है? हथनी नदी पे है। एमपीपीएससी एमपीपीएससी जो है ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, कि ये जो चंद्रशेखर प्रोजेक्ट है ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये हथनी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर लोगर गोई प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? बड़वानी में है, ठीक है। नदी कौन सी है? लोगर गोही है। और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ये कहाँ पे है? नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी फेमस है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो इंदिरा सागर डैम से संबंधित था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इस पे कभी अगर क्वेश्चन आ जाए तो, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने देखी थी। फिर ये इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो तवा प्रोजेक्ट है एक, एक मिनट, है ना। तवा नदी हमने देखी, ठीक है, इसमें तवा प्रोजेक्ट है। अब ये जो तवा प्रोजेक्ट जो है ये का ये जो छोटी वाली जगह है ना, इसको ज्यादा ध्यान रखना। रानीपुर ग्राम है ये, ठीक है, रानीपुर ग्राम। अब ये रानीपुर ग्राम कहाँ है? ये है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है ये वाला, ठीक है, रानीपुर ग्राम तवा प्रोजेक्ट, ठीक है। ये इटारसी के पास ग्राम रानीपुर है, उसमें ये इसका निर्माण किया गया है। हालांकि ये जो तवा प्रोजेक्ट में है ना, ये कभी कभी आपको जबलपुर में भी इसका आंसर देखने को मिलेगा, तो इस वाले पे थोड़ा फैक्चुअल चेक करना पड़ेगा आप लोगों को भी। फिर दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला था, जो मैं इसमें नहीं लिख पाया था, वो था, रुकिए एक मिनट में थोड़ा साफ कर देता हूँ उसको, है ना। मेन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है आपका मटियार, ठीक है, मटियारी प्रोजेक्ट, मटियारी प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मटियारी प्रोजेक्ट कहाँ है? ये मंडला में है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये क्वेश्चन आ चुका था, ये इंपॉर्टेंट था, मुझसे छूट गया था ये। और इसके अगर आप रिवर रिवर भी देखोगे ना तो मटियार रिवर ही है, ठीक है। मटियार रिवर पे ही इस प्रोजेक्ट का भी निर्माण किया गया है ना। तो ये मेन मेन चीजें थी जो मैंने यहाँ पे कवर करवाई थी, है ना। तो ये हमारा वाटरफॉल हो गया। फिर इसके बाद जो मेन चीज आती है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ये जरूर याद रखिएगा, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण का गठन 9 अगस्त 1985 को हुआ था। फिर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन हुआ था 10 सितंबर 1980 को। और इसने काम शुरू किया था 20 दिसंबर 1980 से, ठीक है। अब ये दोनों फैक्ट है ना, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पेपर में देखने को मिल सकता है। अब ये नर्मदा रिवर जो है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। बाकी वो हमने देखा ही है कि 1312 इसकी लेंथ थी, जिसमें से 1077 जो है वो मध्य प्रदेश में आता है। इसका रिवर बेसन 98796 था, जिसमें से मध्य प्रदेश में 89.9% जो है मध्य प्रदेश में इसका रिवर बेसिन आता है। फिर महाशीर मछली है जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली भी घोषित की गई है, वो नर्मदा नदी में पाई जाती है, ठीक है। अब नर्मदा नदी में जैसे हमने देखा था कि ये 15 जिलों से गुजरती है, तो ये 15 जिले कौन कौन से हैं, ये उसकी लिस्ट है। अनूपपुर हो गया, मंडला हो गया, डिंडोरी है, जबलपुर है, नरसिंहपुर है, रायसेन है, ठीक है। फिर है आपका नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, सीहोर, देवास, धार
और अलीराजपुर। ठीक है। अब इसमें जो है ना, ये जो आप बगल में देख रहे होगे कि यार ये सब क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या है, मैंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के हिसाब से ये लिखा हुआ था। ठीक है। अगर आप देखोगे ना तो कोदो कुटको 4 जिलों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट घोषित किया गया है। 4 जिले कौन कौन से हैं? अनूपपुर है, मंडला है, डिंडोरी है और ये सिंगरौली है। ठीक है। इन 4 जिलों के लिए कोदो कुटको क्या है, ये है आपका क्या बोलते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तौर पे घोषित किया है। जबलपुर के लिए क्या है? मटर। ठीक है, जबलपुर के लिए मटर है। नरसिंहपुर में तूर दाल फेमस है। नरसिंहपुर में हर भगवान को मतलब तूर दाल इसको दिया गया है। ठीक है। रायसेन जिले में अगर आप देखोगे तो बासमती राइस चावल। ठीक है। और जो हमारा बालाघाट है ना, बालाघाट में भी चावल है, मगर वहाँ के चिन्नौर चावल को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में शामिल किया है। हरदा के लिए क्या है? बांस। और बांस जो है वो हरदा के अलावा 2 डिस्ट्रिक्ट और हैं, एक रीवा और एक देवास, इन दोनों में भी बांस को ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद, होशंगाबाद में क्या हो रहा है? टूरिस्ट यानी कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। खंडवा में ओनियन है, अनियन। तो खंडवा को अनियन मैंने कैसे लिंक किया था, आपने देखा होगा कि आप जैसे प्याज को जैसे काटोगे ना तो अलग अलग उसके खंडे निकलेंगे, लेयर्स निकलेंगी बहुत सारी। तो अलग अलग लेयर्स को मैंने खंडवा से लिंक कर लिया था, तो खंडवा में क्या है? अनियन। बड़वानी में जिंजर यानी कि क्या है? ये आपका वो है, अदरक। ठीक है। फिर देवास में बैम्बू, है ना। जैसा कि मैंने बताया था कि बैम्बू यानी कि बांस जो है वो देवास, हरदा और हरदा के साथ रीवा, इन 3 जिलों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तौर पे किया गया है। अलीराजपुर में महुआ। अब जैसे कि आपको पता है कि ये महुआ जो है ना, इससे शराब बनती है, देसी शराब। ठीक है। और भीलों को है ना शराब बहुत पसंद है, देसी शराब। ठीक है। और भीलों को या मतलब जनजातियों में इसको है ना सोमपान की तरह इसको लिया जाता है, तो मैंने इसको ऐसे लिंक कर लिया था कि अली को महुआ बहुत पसंद है। फिर धार है, तो धार में बाघ के प्रिंट है, ये तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते थे पेपर में अगर आता तो। सीहोर में वुड एंड टॉय और हैंडीक्राफ्ट है, यानी कि लकड़ी के खिलौने और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत। और खरगोन में है चिली। चिली यानी कि चिली यानी कि मिर्च। और मिर्च में अगर आप देखोगे ना तो मध्य प्रदेश में क्या बोलते खरगोन ही है जो लाल मिर्च में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है। फिर इसके इसके अलावा जो कुछ चीजें अगर इसमें जोड़ी हो तो मैं देख लेता हूँ कि कुछ है क्या जो आपको पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हो। हाँ, बस यही एक चीज थी कि 2017 में नर्मदा नदी को है ना जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था। ठीक है। इससे पहले किसको मिला था? गंगा को और यमुना को। ठीक है। और भारत ने ये इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी? न्यूजीलैंड से ली थी। ठीक है। मतलब विश्व में न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने नदी को मानव मतलब जीवित मानव का दर्जा दिया था। फिर उससे इंस्पायर होकर हमने सबसे पहले गंगा और यमुना को दिया। और ये किसने दिया था? ये उत्तराखंड ने दिया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। और फिर बाद में यहाँ से इंस्पायर होकर 2017 में ही हमने भी जो है नर्मदा को एक जीवित प्राणी का दर्जा दिया था। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने यहाँ पे आपको कवर कराने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, है ना। तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही था, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।